और जनाब अब हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपनी जानों को हर वक्त आपके लिए पेश करने के लिए खड़े रहते हैं, जाम शहादत नौश करने के लिए खड़े रहते हैं, बल्कि आपके उन मसले मसाइल, चाहे वो घरेलू हों, चाहे वो घर के हों या चाहे वो बाहर के हों, ये महकमा हमेशा आपके साथ रहता है। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा इनसे बात करने से पहले कि जब से इस महकमे में वो बच्चे, वो बच्चियाँ, वो बहनें, वो भाई जो कि पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। मेरे साथ बैठी हैं सबसे पहले एसपी माजिदा, आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ वो बच्चा जिसने 2015 में वो साया खोया, जिसको हम ये कहते हैं कि घर बहुत शानदार बन गया, लेकिन अगर उस पर छत ना हो तो उस बिल्डिंग, उस इमारत का कोई भी मायने नहीं होते या उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो मुबश्शिर मेहदी जिन्होंने 2015 में अपनी उस छत को खोया, कि जिसके बाद धूप कड़कती हुई क्या होती है पता चलता है, यानी इन्होंने अपने वालिद को खो दिया। आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ ताहिर भाई बैठे जो कि वेलफेयर इंचार्ज हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। एसपी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग अ लड़की, आपको फोर्स को छोड़ देते हैं, आपकी ओहदे को छोड़ देते हैं, बीइंग अ लड़की एक ख्वाब होता है कि मैं ये करूं, मैं ऐसे करूं, लेकिन जब आप ये वर्दी पहनते हैं, जैसे कोई भी हमारी फोर्सेस हैं, पाक फौज है, पाक आर्मी है, पाक नेवी है, पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स है, ये ट्रैफिक पुलिस है, सबसे पहले आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मतलब हम तो इटसेल्फ घर में सिक्योर होते हैं, और आप लोग जब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, आप फर्ज करें मेरे केस में बोलेंगे तो भी आप दुश्मन बन जाते हैं अगले के। तो जब ये वर्दी पहनने का सोचा तो डर नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। ये सब सोच के ही इस सब का अंदाज़ा था कि लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, माशरे में किस तरह से आपकी स्टैंडिंग डिफरेंट होने वाली है विद इन योर फैमिली, विद इन योर फ्रेंड सर्कल, और आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस सब का अंदाज़ा था। और ये सब सोच के ही शौक के साथ ये वर्दी पहनी थी। ये वर्दी पहनी थी। अच्छा, और एक बात मैं यही बोलूँगा कि अब जिस तरीके से हम बात करते हैं, एड्रेस करते हैं आप लोगों को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि समझाते हैं, करते हैं। और मैं आपके पुलिस के एक अफसर के लिए बात हमेशा करता हूँ। रमज़ान करीम में जो हम एक गलत तासुब फैला हुआ है, तो मैंने उनको देखा, मैं तरावी पढ़ कर आ रहा था, तो एक बाइक सर्विसेज जो देते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल ऐप से आप बाइक सर्विस बुलाते हैं, तो उसका काम करता था वो लड़का, तो उसके पास लाइसेंस नहीं था। तो एसपी साहब ने उसको बुलवाया, ये तारिक रोड की मैं बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा लाइसेंस क्यों नहीं है? ही यूज्ड टू कॉल वर्ड बेटा लाइसेंस क्यों नहीं है? मैं कहा सर इतनी ताकत नहीं है कि बनवा सकूं। उन्होंने ना सिर्फ अपने पास से पैसे दिए और कहा कि अब तुम्हारा नाम नोट करो, और अगर मुझे उसकी स्लिप ना मिली तो मैं तुम्हारा चलान काटूंगा। ये मोहब्बत थी। तो मैं ये कहता हूं कि वाकई में महकमे में बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत डिफरेंस हो गया है। और अब आपको, मैं एक जगह गया था, शनाख्ती कार्ड मेरे एक कज़न का गुम हो गया, जो बंदा कंप्यूटर पे बैठाया था उसको मैंने तो लिटरली, वो मां नहीं करती हूँ करके, मैंने कहा भाई आपकी जो अंग्रेजी है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके तरफ आते हैं, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है और उसके बाद मुबश्शिर से मालूम करेंगे कि मुबश्शिर जब वालिद घर से जाते हैं प्यार भरा पैगाम देकर और वापस उनकी लाश आती है, तो क्या उस वक्त का समा होता है? ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान नज़र। और जनाब, जैसे कि हम ब्रेक पर जाते जाते हमने कहा था कि मुबश्शिर से जानेंगे, मुबश्शिर मेहदी से, कि वालिद जब घर से खुदा हाफिज़ कह के गए, उस वक्त मैट्रिक में थे, और जब ये इतला आई कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, तो उस वक्त क्या माहौल था घर का? मुबश्शिर आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक दिन मखसूस किया सिंध पुलिस के शोहदा के लिए, जिससे ना सिर्फ उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं बल्कि हम लोगों के गम भी ताज़ा हो जाते हैं। सेकंड, मैं ये बताऊं कि एक अगर बुज़ुर्ग भी हमारे घर में है ना, जो बिस्तर पर है और काफ़ी टाइम से बिल्कुल हमें पता है कि अब इसकी डेथ होने वाली है, उसकी भी अगर डेथ हो जाती है तो एक बहुत इमोशनली हमें एक धचका लगता है और काफ़ी टाइम तक हम उस गम से निकल नहीं पाते। ऐसे ही है। तो जब एक बिल्कुल ऑन ड्यूटी वर्दी पहन के एक बाप घर से जा रहा है अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, और जब स्कूल से बच्चे वापस आते हैं तो पता चलता है कि वालिद साहब तो अब दुनिया में है नहीं। और उस वक्त जो है मैं मैट्रिक में था और मैं ही बड़ा बेटा था, बाकी जो मेरे भाई हैं मुझसे छोटे हैं, एक सिस्टर है मेरी साथ। तो उस वक्त मेरी जो फीलिंग थी वो मैं इधर बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बंदा टूट जाता है।
हम लोग एक तरफ तो ये सोच रहे थे कि अभी वाले साहब चले गए, गम था हमें, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोच रहे थे अब हमारी फैमिली को आगे चलाएगा मैंने ही सपोर्ट करना है, मैंने ही कुछ करना है। हम अपनी वालदा से छुप के, मैं और मेरी जो सिस्टर थी, हम आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते थे। वो कहती थी मैंने जॉब करनी है, मैं कहता था मैंने, लेकिन कर भी कैसे सकते थे। आई वॉज टू यंग, मैं जस्ट मैट्रिक ही मैंने किया था, वो भी कंप्लीट नहीं था, रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन उसके बाद फिर सिंध पुलिस ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। सिंध पुलिस ने मैं अपॉइंट होने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, आगे मैं मास्टर्स की तरफ एडमिशन ले रहा हूँ। अगर सिंध पुलिस की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होता जहाँ बैठा हूँ। माशाल्लाह। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने अभी एक रिसेंट मेरा जाना हुआ ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर जो नज़्मो ज़ब्त है, जिस तरीके से वो देखते हैं, इवन दो आपका भी एक दफ़ा मेरा मतलब आपका अगर हम थाने की बात करें तो फिरोज़ाबाद थाने में मेरा जाना हुआ, बड़ा वेल मेंटेन्ड है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, पुलिस वाले सब कुछ मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ पे लोग जो किसी भी जुर्म में आते हैं, मैं किसी को स्पेसिफाइड यहाँ पे बैठ के करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन जो साथ लोग देखने आते हैं, गुटखा मुंह में होता है, चीज़ों को अच्छा खाएंगे, तो ये वो लोग होते हैं जो दुबई जाएंगे, मिसाल क्योंकि दुबई हर बार तो हाथ में रखते हैं कि कहीं वेस्टर्न मिलेगा तो उसके अंदर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्ज समझते हैं कि जैसे नमाज पढ़ना ज़रूरी है वैसे कचरा फेंकना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम खुद गंदगी फैलाते हैं, जितना भी स्टाफ है। और अब तो मैंने ये देखा है, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, जो भी हो, वो ऑन कॉल होते हैं, बैठे होते हैं और वो मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ऑनेस्टली मुझे भी मार्केट में 16 साल हो चुके हैं। वो इन क्लास 7th जब मैंने 2008 में ज्वाइन किया था इसको, मीडिया को, तो उस टाइम पर हालात सबके सामने थे। लेकिन अब आप जाएं, ये नहीं कि मैं मीडिया का हूं तो मैं ये बात करूंगा, मैं एक आम शहरी भी बन के गया। उसी तरीके से उन्होंने बात की, पढ़े लिखे, जैसे आपने कहा कि आपने सिंध पुलिस में रहते हुए बैचलर्स किया, अब आप मास्टर्स में किस में करने जा रहे हैं? क्रिमिनोलॉजी में करने जा रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये नहीं कहा जा रहा कि बस ये मसला हो गया बस सब कुछ छोड़ो और पहुंच जाओ वहां पे। तो ये चीज़ है कि वाकई में सिंध पुलिस को अप्रिशिएट, ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि अगर आज आप यहाँ पर एक इत्मीनान से बैठे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेकर बैठे हैं, तो माँ बाप की बात कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस दिया तो सिंध पुलिस ने दिया। मैम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ लेडी पुलिस, आजकल हम बड़े अगर आप माइंड ना करें तो 2-3 चीज़ों पर मैं नज़रसानी करना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि फीमेल्स कुछ पकड़ी जाती हैं तो बदतमीज़ी बड़ी करती हैं आगे से पुलिस वालों के साथ। वो सोशल मीडिया पर भी हमने देखा। आपके साथ अगर कोई ऐसी हो तो आप टैकल कैसे करती हैं? गुस्से में आती हैं या बस एक होता है रोब और उठा कर ले गए? देखिए, हर काम को करने का एक नज़्म व ज़ब्त होता है। तो अगर हम किसी को अपनी कस्टडी में लेते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो उसको करने का भी एक तरीक़ेकार है। ठीक है। फोर्स में अच्छी खासी हमारे पास लेडी कांस्टेबल्स हैं एंड दे आर वेल ट्रेंड एंड दे हैव बीन टोल्ड कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे टैकल करना है। अगला कितना भी वायलेंट हो रहा है, आपने एक तमीज़ के दायरे में रह के उसे समझाना है, बिल्कुल ये है। उसे समझाना है कि वो इस तरह से ना करें, कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैम बीइंग एसपी अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी की भी कितना मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि जब वर्दी पहनते तो लोग कहते हैं इमोशंस खत्म हो गए, दिल जो है वो पत्थर का हो गया। ये चीज़ मैंने बड़ी जो आम फहम, अगर आपसे किसी के बारे में कहा जाता है कि माजिदा ये बोलिए कि ABCDEFG किसी की भी डेथ हुई है, आपने उनके घर कॉल करनी है, तो इट्स ईजी फॉर यू कि वो टाइम बड़ा हार्ड होता है कि शहादत तो उन्होंने नोश कर ली, लेकिन फैमिली को बताना, बीवी को बताना, बच्चों को या माँ बाप को उनके बताना कितना मुश्किल होता है? देखिए, बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमंस। हम सब के घरों पे इस तरह के कोई वाक़यात हो चुके होते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो वी कैन रिलेट टू दैट। आप उस इमोशन को समझते हो, अगले की क्या, उसको खबर को सुनने से क्या हालत होगी, आप उसको भी समझते हो। तो आप उस तरह से, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हम यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो मैं उस सबको साइड पे करके और बहुत मैकेनिकली बात करूँगी, ऐसा नहीं है। अगले के इमोशन का अंदाज़ा होता है, आप उससे उस तरह से बात करते हो, उस तरह से इन्फॉर्म करते हो, उस तरह से दिलासा देते हो ताकि उसके गम में कुछ उसे आप समझा सको कि ये चीज़ एक हो गई है और इसको कैसे टैकल करना है। ज़बरदस्त। अच्छा, माजिद साहब ये भी बताइएगा कि अवाम नास की तरफ से कितना ताउन होता है आपके साथ?
मतलब अगर कोई चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल होता है। ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं होता। इनिशियली जब सर्विस ज्वाइन की थी तब भी ये मिसकंसेप्शन था कि शायद पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक फ़ीमेल ऑफिसर कैसा है, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आती हैं तो आवाम जो आती है दे शो मोर कॉन्फिडेंस। आई फील सही कि वेदर इट्स फीमेल कंप्लेनेंट या मेल हैं, वो बात इस तरह से करते हैं कि मैडम वी फील कि आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करोगे, ज़बरदस्त। वी फील कि आप मेरी बात को उस लेवल पे अंडरस्टैंड करोगे और एक्शन भी लोगे। कॉन्फिडेंस है पब्लिक का जो कि डे टू डे मुझे नज़र आता है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये फील्ड थोड़ी ऑनेस्टली अगर सेफर नोट पे मैं बात करूं तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो फैमिली को कन्विंस करना आपके लिए इजी था या मुश्किल रहा कि आप इस फील्ड में आना चाह रही हैं? मुश्किल रहा। ऑफ कोर्स मदर्स हैं, दे वरी। अभी भी अम्मी को टेंशन होती है अगर किसी ऐसे टास्क पे जाओ, रेट पे जाओ, तो कंसर्न होता है उनका फैमिली को। लेकिन अब मेरे ख्याल से समझ आ गई है बात कि उसने करना है, इसी फील्ड में रहना है। कुछ चैलेंजेस हैं, वीकेंड्स नहीं है, 24/7 अवेलेबल रहना है, हर वक्त फ़ोन पे भी अवेलेबल रहना है। तो नाउ दे रियलाइज़ विद टाइम, शुरू में नहीं होता था, अब समझ चुके हैं कि इस चीज़ को या फील्ड की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो लड़कियाँ, क्योंकि आप फीमेल हैं, कि अगर कुछ करने की ठान ली और सही करने की ठान लिया तो माशरा भी आपका साथ देता है, आपकी फैमिली भी आपका साथ देती है। तो ये ज़रूरी है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम को करने के लिए, और फोकस क्या है। नेचुरली आपका फोकस यही है ना कि आप अगर एक थाने में भी बैठ रही हैं, आप एक FIR भी देख रही हैं, आप लोगों के मसले मसाइल भी देख रही हैं, इटसेल्फ आपका किसी से रिश्ता तो नहीं है ना, मोहब्बत, प्यार और पाकिस्तानी होने का एक वो जो रिश्ता है वो आप निभा रही हैं। तो अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है, मैं स्टार्टिंग में आपसे ये सवाल भी कर लूँ कि फीमेल फिर किस तरह कन्विंस करें, अगर किसी को एक करेज है कि आज मैंने माजिदा साहिबा को देखा, मैं एक लड़की हूँ और मैंने देखा मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे अंदर ये बात करने का भी स्टाइल है, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही, तो किस तरीके से कन्विंस करें वो लड़की अपने घर वालों को? देखिए, कन्विक्शन हो, विलिंगनेस हो, घर वालों पे डिपेंड करता है। पढ़ी लिखी फैमिली ज़्यादा समझ जाती हैं, दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने काम से शुरू से ही अपनी पढ़ाई में दिखाओगे कि मैं इसके काबिल हूँ और मैं किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने के काबिल हूँ, मुझे मौका दिया जाए, तो आई फील कि फैमिलीज अंडरस्टैंड कर लेती हैं और मौका ज़रूर देती हैं। या अच्छा, अब मुबशिर आपकी तरफ आते हैं कि देखें एक हादसा, आप मैट्रिक में थे, घर वापस, अच्छा जब आप घर वापस आए थे, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि सवाल रिलेट करना है मुझे, तो मुझे बताएं कि जब आप घर आए थे तो वालिद मोहतरम का जस्ते खाकी घर आ चुका था या अभी आपको सिर्फ इतला हुई थी कि वालिद मोहतरम ने जामे शहादत नोश किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल जो मेरे वालिद साहब थे उनके पहले भी 2 जो है मुकाबले पुलिस हो चुके थे, जिसमें उनके पैर को इफेक्ट किया था और उसमें रॉड वगैरह थी, तो इसीलिए उनको एक रिलैक्स दिया हुआ था, वो थाने के अंदर ही ड्यूटी करते थे, आउट ड्यूटी ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि एमरजेंसी ड्यूटीज़ काफ़ी नहीं, तो हम इसलिए मुतमईन थे कि वालिद साहब तो आउट ड्यूटी करते ही नहीं हैं। लेकिन स्कूल से वापसी के वक्त मैंने वालिद साहब को देखा कि वो जो है मोबाइल पे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ मैंने देखा था। मैं घर आ गया, खाने के लिए हम लोग बैठे थे कि जो हमारा घर था ऊपर वो रेंटेड था, तो वहाँ की खातून मुझे बुलाती हैं, क्योंकि मैं ही बड़ा बेटा था, मुझे बुलाती हैं, कहती हैं वालिद साहब की आप खैरियत ले लें ज़रा ना थाने से। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ है? कह रही हैं कि अभी फायरिंग हुई है मोबाइल पे और 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया है और उसमें आपका वालिद साहब कोई भी नाम सामने आ रहा है। मैं बिल्कुल हैंग हो गया। मैं नीचे आया, सबके साथ खाने के लिए बैठा। पहले मैंने दिल में ये सोचा कि नहीं, वालिद साहब तो मेरे हो ही नहीं सकते, वो तो आउट ड्यूटी करते ही नहीं है। मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, अभी मैंने उनको मोबाइल में देखा था। बस वो वक्त था, मैंने स्पून रखा है और अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अब सबसे छुपाना भी था क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बस दस्तरखान से उठा हूँ और मैं थाने की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ मैं गया। ठीक है। अब मैं जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ हूँ, मैंने गेट पे जो संतरी होता है उससे कहा है कि मैंने अनवार हुसैन से मुलाकात करनी है, मैं उनका बेटा हूँ, वो अंदर होते हैं। तो बस उसने मुझे वहीं गले लगा लिया और फिर सारे आ गए। जब सबको पता चला मैं बेटा हूँ, सब मेरे सर पे हाथ रखने लगे, कहा कि वालिद साहब ने बहुत बड़ा रुतबा आपके हासिल किया है, वो शहीद हो गए।
तो तब मुझे पता चला कि वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये और इलाका कौन सा था जहाँ पर जाम शहादत हुई? ये कोरंगी 4 का इलाका है और ये कोरंगी एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे उनकी शहादत हुई है। ठीक वो लंच कर रहे थे। अच्छा, आप बड़े बेटे हैं और थोड़ा सा देखने वालों के लिए मैं माजरत के साथ तफसील भी जानना चाहूँगा कि आप कितने बहन भाई हैं? हम एक सिस्टर हैं हमारी जो कि मुझसे बड़ी हैं, बाकी मैं हूँ और मुझसे एक छोटा भाई है। 3 बहन 3 बहन भाई हैं। जी। वालिद मोहतरम को शहादत मिली, उसके बाद भी आपने सिंध पुलिस को ज्वाइन किया, तो वालिदा के लिए ये डिसीजन लेना आसान था या एक आपने जज्बा, क्योंकि ये वाकई में मैंने देखा है कि जो सोल्जर का बेटा होता है या सोल्जर की जो बेटी होती है, इट्स जरूरी नहीं है कि हर कोई सोल्जर हो, लेकिन जो सोल्जर के बच्चे होते हैं उनमें भी वही खून दौड़ा होता है कि करना है और करके दिखाना है। तो उस वक्त जब ये फैसला लिया सिंध पुलिस को ज्वाइन करने का, वालिदा ने सपोर्ट किया या वो क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस देख चुकी थी अपनी ज़िंदगी का, वो हम सफ़र जो कि कहते हैं ना कि खुद भूखा रहे लेकिन बीवी को खाना खाना ज़रूरी है, और चाहे हालात से बीवी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और वो कहते हैं कि वो कौन सा बेवकूफ़ शख्स है जो पॉकेट में पैसे होते हुए मार्केट से गुजरता है, अपने लिए कुछ नहीं लेता, तो आवाज़ है कि वो बाप होता है। तो मुझे ये बताएं कि कितना आसान था या कितना मुश्किल था आपकी वालिदा को इस पर एग्री करवाना या उनकी तरफ से सपोर्टिव होना? वालिदा बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा 2015 में वालिद साहब शहीद हुए हैं और 19 में मेरी एज जो कंप्लीट हुई है वो पहले ही हो गई थी। लेकिन वालिदा ने कहा नहीं, अभी आप मैट्रिक हो, अभी आप नहीं कहीं करोगे ना जॉब वगैरह। फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया। तो वालिदा बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी, कहीं नहीं, पहले आप जब सिंध पुलिस हमें इतना सपोर्ट कर रही है, वालिद साहब की सैलरी कंटिन्यू है, तो आप पुलिस में ना जाएं, पुलिस में ना जाएं। वालिदा बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं भी पुलिस में जाऊं, और बस एक डेडिकेशन थी, एक पैशन था, तो मैंने फिर एग्री कर लिया। माँ थी, कब तक रूठ सकती थी? वो एक डर होता है, एक खौफ होता है, बस वो तो हर माँ के दिल में होती है, वो डर नहीं होता, वो ममता होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि 70 माओ जितना प्यार करता है रब ताला, तो माँ का रुतबा भी आ गया ना। वो कहते हैं कि आपकी माँ कुछ भी करती हो वो मैटर नहीं करता, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। तो मुझे ये बताओ कि डिसीजंस आ रहे थे, चीजें आप देख रहे थे, लेकिन फैमिली को उस वक्त संभालना कितना मुश्किल था? क्योंकि वैसे तो इटसेल्फ मैंने ये देखा कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बोलूँगा कि मेरी पाकिस्तान की माँ, मेरी पाकिस्तान की बहन जिस सामने बैठी, मेरी पाकिस्तान की बेटी, वो मर्द बन जाती है जब कोई ऐसा वक्त आता है, ठीक है? तो वो तो मुझे कंफर्म्ड है कि आपकी वालिदा ने उस वक्त मर्दों वाला किरदार अदा किया होगा कि माँ जो है वो अपने पैरों के नीचे जब बच्चों को लेती है तो दुनिया से महफूज हो जाते हैं, ये भी माना। लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल था कि चीज़ों को जब आप टेक ओवर कर रहे थे, आप जॉब की तरफ भी जा रहे थे, और फिर वालिद मोहतरम की, क्योंकि देखें जिस चीज़ को आप रिलेट करते हो यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं, तो कितना मुश्किल था आपके लिए वो स्टेप्स को कैरी अप करना? बिल्कुल, मैं आपकी जो बात है उसको रिपीट करूँगा। आप कह रहे हैं आपके लिए कितना मुश्किल था, आपने कितना फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूँगा कि मेरी वालिदा ने हमारी फैमिली को सपोर्ट किया। माशाल्लाह, वो हमारे साथ खड़ी थी और जहाँ कहीं भी मुझे उनकी ज़रूरत की नीड थी वो मेरे साथ थी, मेरे साथ हर जगह वो गई। और सिंध पुलिस, पहली बात है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, डोर स्टेप पे हमें तमाम जो फैसिलिटीज़ थी वो हमें जो भी बेनिफिट्स थे वो प्रोवाइड किए। मेरे मुल्क की पुलिस है, मेरी जॉब के हवाले से भी बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया सिंध पुलिस ने, और मुझे किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना करना ना पड़ा। और बिल्कुल मैं सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल एक चीज़ होती है कि हम एक चीज़ मैं आपकी तरफ आऊँगा ब्रेक के बाद, हम इसका बल्कि पहले ब्रेक लेते फिर सवाल करते ताकि फिर इजी होगा आंसर करना। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और सिर्फ जाते जाते ये बात कि शहीद इटसेल्फ, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आंख बंद हुई तो जन्नत में आंख खुलती है, लेकिन दुआओं में फैमिलीज़ को ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो कुर्ब के जब आप, क्योंकि एक चीज़ होती है आपकी माइंड में जब होता है बीमार है तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, आप मानते नहीं है, लेकिन एक बंदा घर से सही जाता है और वापस लाश आती है तो बड़ा हार्ड टाइम होता है, और वो ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं। तो दुआओं में उनको ज़रूर याद रखे। मेरे भाई यहाँ मौजूद है, मेरी बहन मौजूद है, तो अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। एक ब्रेक के बाद मिलते देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ज़ीशान है सर, वेलकम बैक। और एसबी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हम जब किसी सोर्स के थ्रू बात करते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होते हैं, आपके जितने भी हमारे, इवन हम ट्रैफिक वालों की भी बात करें तो वो बेचारे अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन एक वसूख वाला बंदा कॉल करवाता है और उन बेचारों को या तो रिलीज़ करना पड़ता है या बात माननी पड़ती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो चेकिंग नहीं करवाते, हम क्यों उतरे, ईगो हर्ट हो रही है,
काला शीशा लगाया हुआ, उनके मसले मसाइल ना बढ़े। तो ऐसे लोगों को आप क्या एड्रेस करती हैं? देखिए, हम समझाते हैं उन्हें कि ये एक उनकी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ सिटीज़न कि वो कोऑपरेट करें। अगर उनसे गाड़ी चेक करने का कहा जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अनटिल एंड अनलेस दे हैव समथिंग इलीगल टू हाइड। अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, किसी भी यूनिफॉर्म पर्सन को, ट्रैफिक वाला है, पुलिस वाला है, वो चेकिंग कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ख़तरे से ही आपको बचा रहे हैं। नाकाबंदी लगाई थी हमने भी इधर क्लिफ्टन में, तो मुझे याद है खातून थी, वो चेकिंग नहीं करवा रही थी कि मैं खातून हूँ, तो मैं उन्हें कह रही थी मैं भी एक खातून हूँ, मैं खुद खड़ी हूँ यहाँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे करने दें। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी, बहुत वायलेंट हो रही थी। तो लोग माइंड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन असल में मैं फिर ये कहता हूँ कि फिर आप गिला मत करें सिंध पुलिस पर या किसी भी पुलिस पर, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन हो, ट्रैफिक पुलिस हो या सिंध पुलिस हो। फिर बम फटता है तो गिला क्यों करते हैं? Exactly. क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में या किसी भी प्रोग्राम में हूँ, इवन दो मैं इससे अलावा एक और प्रोग्राम होस्ट कर रहा था, मैं रमजान ट्रांसलेशन में भी ये बात की कि भाई अगर वो चेकिंग कर रहे हैं, आप क्लियर हो, मेरे पास कोई मसला नहीं है, सिवाय छालिया के, मैं छालिया खाता हूँ जो एक बुरी हैबिट है, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि अगर उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा मवाद नहीं है जिससे मुझे अरेस्ट किया जाए या मेरे ऊपर कोई केस बने या मुझे कोई गलत बोला जाए, ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है गाड़ी चेक करवाने में, मुझे उतरने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने ये देखा कि एक दफ़ा एक भाई थे चेकिंग कर रहे थे, हेलमेट का शीशा नहीं था मेरे कजिन का, तो उन्होंने क्या बोला, लाले शीशा लगवा ले भाई, मैं ये तो चल साथ चलते हैं, मिलके लगवा लेते हैं। ये मोहब्बत है आप लोगों की तरफ से। अच्छा एसपी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे शहीद हो जाते हैं, कोटे सिस्टम पे भी औलाद को जॉब मिलती है, एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि कब तक सिंध गवर्नमेंट या सिंध जो पुलिस है वो कब तक सपोर्ट करती है फैमिलीज को? अच्छा, इनिशियली ये होता है कि उन्हें इनिशियली भी एक अमाउंट दी जाती है तदफीन के लिए, उसके बाद एक कंपनसेशन पैकेज है सिंध पुलिस की तरफ से विच इज़ अ गुड नंबर ऑफ अमाउंट, और वो भी फैमिली को प्रोवाइड कर दी जाती है राइट अवे। देन वी हैव डिफरेंट पॉलिसीज़ के जिसके तहत 2 बच्चों को हम जॉब देते हैं, सिंध पुलिस में रिक्रूट करते हैं, उनके एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप देते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज में स्कॉलरशिप देते हैं, उसके अलावा सैलरी उनको थ्रू आउट मिल रही होती है, जबरदस्त, फुल सैलरी मिल रही होती है अंटिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन, उसके बाद उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। क्या बात है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल वैसे ही उनको दी जाती है। मतलब आप कहते हैं कि छत सर से उड़ गया लेकिन सिंध पुलिस मुहाफिज बनकर वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें, ये तो जैसे मुबश्शिर के वालिद का इंतकाल हुआ और मुबश्शिर 3 बहन भाई थे, अगर किसी की औलाद ना हो, बीवी मौजूद है और जो है वो मियाँ का इंतकाल हो गया, तो क्या वो पेंशन पर जाएंगी, वो भी जब तक हयात हैं वो सिर्फ फुल सैलरी पर जाएंगी? बीवी को भी जॉब दी जाती है। अच्छा जी, बीवी भी जॉब कर सकती हैं, वो भी रिक्रूट हो सकती हैं, उसके अलावा भी उन्हें पेंशन और सैलरी मिलती है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया है कि अगर फीमेल जो हैं वो डेथ हो जाए मियाँ की और फीमेल हो लेकिन वो पढ़ी लिखी ना हो, अंडर मैट्रिक हो, इवन दो उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हो, तो फिर उसका क्या सिनेरियो होगा? जॉब्स हम दे देते हैं वैसे ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, वैसे उनको कंपनसेशन तो मिल ही रही होती है और उनको अपनी सैलरी मिल रही होती है थ्रू आउट जब तक उनकी सर्विस अभी भी बहाल है। तो वो वाइफ इवन इफ शी इज़ नॉट एजुकेटेड, उनको सैलरी मिलती रहेगी, उसके बाद भी उन्हें पेंशन ज़रूर मिलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है कि जैसे ही खातून, अगर एक सवाल ये भी है कि एक नया जोड़ा शादी होती है और किसी भी हादसे में 1 साल बाद या 2 साल बाद लड़की की उम्र 25 साल है या 28 साल है और मियाँ शहीद हो जाते हैं सिंध पुलिस में, क्योंकि हमारे जवान लड़ने के लिए सबसे आगे, और इसका एक वाकया मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि वो खातून फिर 1 साल या 2 साल घर वाले बिठाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, तो अगर वो दूसरा निकाह करती तो यहाँ से तो सैलरी फिर बंद हो जाएगी उनकी, या उनकी तब भी कंटिन्यू रहेगी? अगर वो डायरेक्ट डिपेंडेंट्स में हैं लीगली तो उनको कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, और वाकया ये था कि रमज़ान का ही था कि एक हम जिसको कहते हैं ना कि आप तो स्लिम हैं माशाल्लाह, मुबश्शिर भागने में भी बड़े तेज हो गए, जितने भाई यहाँ पे मौजूद है सर, लेकिन वो बहुत हैवी वाले बंदे थे, मतलब उनके पास भी ऐसे ही वेपन था और एक गाड़ी पे स्नैचिंग हो रही थी। आप यकीन करें कि वो बंदा ऐसे भागा कि वो स्ट्रेट फायर उन्होंने खोला था, और ये मेरी आंखों देखा हाल है। और जब वो उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया, मैंने जाकर उनसे पूछा, मैं भाई आप ठीक हैं? और वो आपको तो गोली नहीं मारी, आपको तो कहीं नहीं लगी, आप लोग सेट हैं,
आप लोग, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तो फिर मैंने जाकर मैं कहा भाई आपको तो नहीं लगी कि स्ट्रेट फायर आप पर हुआ है, उन पर फायर नहीं हुआ। तो ये हमारे जवानों की वो कहते हैं ना कि काबिलियत है जिसको हमें वाकई में सर फहरिस्त लेकर आना चाहिए। मुबशिर ये मुझे बताएं कि कितना कॉन्फिडेंस दिया सिंध पुलिस ने आपको, पर्सनालिटी में कितना ग्रूम हुए और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया आपको दोबारा फोर्स को ज्वाइन करने के बाद? देखें, सिंध पुलिस ने ना सिर्फ मुझे जॉब दी, अपॉइंट किया, बल्कि जहां उनको लगा कि मैं उनको सर्व कर सकता हूं, जैसे मुझे 2 साल एज अकाउंटेंट मुझे पोस्ट किया गया मेरी एबिलिटी के हिसाब से। करंटली अभी जो है मैं इस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज पोस्टेड हूँ इन्वेस्टिगेशन नवीर में। तो सिंध पुलिस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है मुसलसल, तो जबरदस्त। जिस तरह की वो मुझे सीट दे रही है वैसे ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड ये वैसे एक बात मुबशिर, जब से ही मैं बातें मैम की और आपको सुना, मुझे वाकई में दिल चाह रहा मैं भी सिंध पुलिस को ज्वाइन करूं, क्योंकि ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बल्कि आपकी एबिलिटीज को निकाला जा रहा है। बात अपॉर्चुनिटीज तो चलो मिल ही जाती है, लेकिन आपको ट्रस्ट करके, जो कि आम मार्केट में नहीं होता। आम मार्केट में अगर आप बीइंग इंजीनियर में ये बात करूं तो उनका ये होता है कि क्लर्क ही लग जाए बंदा। इसको जो मेन मोटो है उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं कि हाँ ठीक है आती हैं, तो फिर इतनी सारी सीवीज आती हैं तो उसके अंदर आप पे फिर कोई रिस्क नहीं ले रहा होता। फिर वो ये कहता है अच्छा ये कर लेगा, अच्छा करके भी देखो, अच्छा ये कर लिया। मतलब बड़ा फीका वाला एक अंदाज होता है कि ये इतनी मेहनत करने के बाद आप 150 पेज की फाइल बनाते तो कोई आसान नहीं होती है, रिसर्च होती है उसके ऊपर पूरी, और उसके बाद अच्छा बना दी, ठीक है हो गया, तो वो बड़ा खून जलता है। लेकिन आपकी बातों से तो ये फील हो रहा है कि यस आई हैव टू जॉइन सिंध पुलिस इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, कि आप कुछ भी जरूरी नहीं कि आप मेन टारगेट पर जाएं, आप अकाउंट्स में आ सकते हैं, आप स्ट्रैटेजी प्लानर्स में आ सकते हैं, आप लमसम यानी आपका कहाँ अपॉइंटमेंट्स है क्या क्या उसमें आ सकते हैं। तो वाकई में अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी बिल्कुल ऐसे कि बहुत से डोर्स आपके लिए ओपन है सिंध पुलिस में। अगर आप का कहीं यहाँ फिट नहीं हो पा रहे तो आप दूसरी जगह फिर आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक मखसूस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया, आपने वही करना है। और मुझे ये बताओ कि जो नए लड़के आना चाह रहे हैं इस तरफ, जो अपॉइंट करना चाहते हैं, मैम आपसे भी मैं पूछूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है जो कि सिंध पुलिस को ज्वाइन करना चाहता है? बीइंग मतलब वो एक यूनिफॉर्म पर्सन है जो कि सर्विंग करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए? मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। सिंध पुलिस में जो एक कांस्टेबल अपॉइंट हो रहा है उसको मैट्रिक पे भी अपॉइंट कर लिया जाता है। सेकंड, जैसे मैं एक क्लर्क अपॉइंट हुआ तो फिर मेरे लिए जो उनके क्राइटेरिया था वो इंटरमीडिएट था। आगे फिर इंस्पेक्टर्स भी अब तो डायरेक्टली इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, फिर उसके लिए क्रिमिनोलॉजी, LLB इस तरह के। तो मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया, मुख्तलिफ पोस्ट के मुख्तलिफ क्राइटेरिया। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये जो मैंने तो खैर सुना ही है लोगों से को बड़ी सख्त वाली ट्रेनिंग होती है, कि तो बात सही है? ट्रेनिंग तो मैंने नहीं की, ट्रेनिंग तो मैडम आपको बता सकती हैं। हाँ मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि मुझे एक बंदे ने बताया जो वल्लाह आलम सही है या नहीं, वो ट्रेनिंग कर कर आया, कहते भाई डंडा दे देते थे रात में और निकलो जाके ये पकड़ के लाओ। मैं कह रात में अगर कोई तो कहते वो तो सब चीजें वहां पे होती है, तो यही तो डर खत्म करना है। ये बात सही है मैम? जी बिल्कुल। रात में सांप पकड़ने निकल जाओ, जी बिल्कुल। तो मतलब उसको खौफ नहीं आता? नहीं, आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं टू बी रेडी किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए। ठीक। अब ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ से हैं तो इनकी वो नहीं हुई हुई ट्रेनिंग, अदरवाइज हमारा हर कांस्टेबल, हमारा हर ASI उस ट्रेनिंग से ज़रूर गुजरता है, और उसके बाद भी रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्विस में आ गए तो ख़त्म हो गया, वंस आपने कर लिया तो ख़त्म हो गया। उसके बाद भी बिफोर एवरी प्रमोशन दे गो थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोसेस एज वेल। तो ये ट्रेनिंग्स कराची में होती हैं या आउट सिटी भी होती हैं? आउट सिटी भी होती हैं, कराची में भी होती हैं, डिफरेंट जगहों पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पूरे सिंध में हैं। तो उन्हीं मकामात पे एज़ पर देयर फिजिबिलिटी, एज़ पर देयर डिस्ट्रिक्ट उनको ट्रेनिंग सेंटर असाइन होता है और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा फ़र्ज़ करें कि अगर जैसे मुबशिर तो फोर्स से थे, अगर कोई बच्चा वो फोर्स से नहीं है लेकिन उसके वालिद मोहतरम हयात नहीं है और वो अकेला बच्चा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है सिंध पुलिस से कि मुझे कराची में नियर कहीं ट्रेनिंग को मुझे वो कर दें ताकि मैं वापस अपनी माँ को रात देखने आ जाऊँ, ऐसा होता है? जी, ट्रेनिंग पे अगर कोई अपना सेंटर चेंज करवाना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर है, एप्लीकेशन डाल सकता है, सेंटर चेंज करवा सकता है। इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मतलब ये चीज़ें कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम थोड़ी सी जर्नी, मुझे क्योंकि एक आदत है जर्नी जानने की, डे 1 जब आप भी गई होंगी बड़ा बोर लग रहा होता है कि कब ख़त्म होगा ये 1 महीने की, कितने वैसे 3 महीने की होती है कम से कम? हमारी तो 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग थी। अच्छा डे 1 पे ना 2 साल एंड वाला डे जानना चाहूँगा कि जिस वक्त
एक आदत हो जाती है, लाइफस्टाइल होता है आपका, 2 साल आपने एक जगह पे दिए, तो उस वक्त का मोमेंट क्या था माजिदा की ज़िंदगी में? क्योंकि वो एक लगाव दिली, फिर दोस्त, क्योंकि डिफरेंट जगह पे जब आप अपॉइंट होते हैं, फिर आपकी वो कुर्बतें नहीं रहती, वो चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि आप घर को भी सर्व कर रहे हैं, मुल्क को भी सर्व कर रहे हैं, शहर को भी सर्व कर रहे हैं। उसका अहवाल जानना चाहूँगा मैं। लास्ट डे की बात कर रहे हैं तो लास्ट डे तो हमारा पासिंग आउट का डे होता है, जिस दिन पासिंग आउट सेरेमनी होती है। जी, ऐसे ही। परेड होती है ऑफिशियल, और इनामात मिलते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसके बाद वी हैव बीन गिवन सर्टिफिकेट्स कि आप पास आउट कर चुके हैं अकेडमी से। हाँ, पर जब निकल रहे होते हैं उस वक्त का अहवाल बताएं कि जब डन हो गया, आपके सामान बैचमेट्स होते हैं, आप उनके साथ क्लोज हो जाते हो, काफ़ी 2 साल गुजारे होते हैं इन आर केस। हमारी एकेडमी है नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में, तो वहाँ तो पूरे पाकिस्तान से ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं। तो हमारा बैच वाज ऑफ 24, लेकिन ट्रेनिंग इस तरह की है जैसे फिज़िकल इंटेंसिव ट्रेनिंग, तो लड़के लड़की का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो हम थे भी 7 गर्ल्स, विच वॉज अ ह्यूज नंबर। इतना नंबर आता नहीं है पुलिस में। तो वो एक फीलिंग होती है कि एक कंट्रोल्ड माहौल में थे, ट्रेन हो रहे थे, अब लाइफ की तरफ जा रहे हैं, अब फील्ड की तरफ जा रहे हैं, रियल ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। एक तरह की एक्साइटमेंट भी होती है। अच्छा मैम, मैंने ये जब हमारा अभी जो क्या कहते हैं कि हमने इंडिया को धूल चटाई, जो कि वो सूखी धमकियाँ, वो अक्सर पहले भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के हमने वो परखच्चे उड़ा दिए, और जिसमें हमारा एक कौवा शहीद हुआ था बेचारा, और 2 पहाड़ों को थोड़ा सा मामूली सा नुकसान हुआ था। तो मुझे ये बताएं कि जब मिशन मैंने भी देखा कि जब एयरफोर्स के जवान, जिसमें फातिमा बीबी जो हैं जिन्होंने तैयारा गिराया, वो भी एक लड़की हैं, और आप भी एक लड़की हैं, बहन है हमारी, तो मुझे ये बताएं कि उनकी जब मैंने जज्बा देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अगर ऑर्डर होता, मतलब लड़की का जज्बा, लड़कों का तो फिर बात, वो कहते हैं ना कि एक स्पिरिट होता है थोड़ा सा, अगर हम इस्लामी हवाले से भी बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो ऐसे, मतलब उनके जो वो वर्ड्स थे ना, वो बड़े दिल को टच कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब उन्होंने आईएमओ साइन करते, क्योंकि इटसेल्फ अगर आप उसको जनरल अंदाज हो रहा है, डेथ सर्टिफिकेट साइन हो रहा होता है कि आप आए या ना आए, कंफर्म नहीं है, ठीक है। उस वक्त पेन वाला वाक्य मैं हमेशा हर प्रोग्राम में दूसरे में दोहराता हूँ कि चीखो पुकार, पेन कहाँ है, और फिर लब्बैक का नारा लगाते लगाते वो जहाज में सफर कर उन्होंने जो है अपना कयाम किया। मुझे ये बताएं कि आपको जब टारगेट मिलते हैं, क्योंकि जब वर्दी पहनते तो इटसेल्फ एक वादा होता है कि जामे शहादत नोश करनी है, तो कितना जज्बा बढ़ जाता है जब आपको पहली दफ़ा वर्दी ऑफर होती है। ऑन पोस्ट की ट्रेनिंग में तो आप पहनते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कि आपने कहीं नहीं जाना, लेकिन जब आप अपॉइंट हो जाते हैं, उस वक्त जब वर्दी पहनते हो, उस वक्त का जज्बा क्या होता है जामे शहादत का, कि एक कंफर्म होता है कि नहीं, मुझे तो नोश करनी है। जी, ऐसा होता है कि वी फील प्राउड कि चले हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, टू रिप्रेजेंट आवर पीपल। जब भी कहीं हमारी ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे मौजूद रहें। इस सब का हमें अंदाज़ा भी होता है, हमने तैयार भी किया होता है, और हम इसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। ज़बरदस्त, वट एवर यूनिफॉर्म वी आर वेयरिंग, ये स्पिरिट सब में होती है, ज़बरदस्त, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है। पहले रियलाइजेशन नहीं थी, आफ्टर दिस होल प्रोसेस, आफ्टर ट्रेनिंग्स, आफ्टर सर्विंग इन दिस सर्विस, आई कैन कनेक्ट टू दैट गर्ल इज़ वेल, कि उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, और कुछ सेकंड थॉट नहीं आता। ये भी पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फोर्स में, ये मैंने इंडिया के फोर्स को देखा जो कि नरेंद्र मोदी को जो कलामात अदा कर रहे थे, जो कि हमारे वाले नहीं करते। हमारे वाले कहते कि जामे शहादत क्यों नहीं नोश किया, और एक बच्चा जो कि उसमें फाइटर जेट्स में से वापस आया था, वो रो रो के कि अल्लाह ताला ने मेरी शायद कुर्बानी कबूल ही नहीं की, मैं वापस आ गया। सबने समझाया कि बेटा अल्लाह ताला ने आपसे कोई और काम लेना होगा, और बाकी में उसकी बाकायदा रोते हुए कि मैं शहीद क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरी पाकिस्तान की फोर्स है। मुबशिर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त टैकल करने की बातें आती हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बातें आती हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह मैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ, तो नेचुरली पोस्ट भी उसके बाद चेंज हो जाएगी आपकी। तो मुझे ये बताओ कि इजी टू हैंडल होती हैं चीज़ें या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे सामने केसेस आ जाते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें, लेकिन जिस सीट पे हम, जिस पोस्ट पे हमें किसी काबिल समझ के बिठाया गया है, तो ये उसके लिए हमें करना पड़ता है। अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं, और वो हेल्प करते भी हैं। ऐसा नहीं कि बस हमें सीट पे बिठा दिया तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, हेल्प करते हैं हमारी। तो डिसीजन लेते हुए कितने, मुबशिर की अगर हम बात करें, तो मैम आपसे भी ये सवाल होगा, आर यू अ क्विक डिसीजन मेकर, और आप टाइम लेते हो, सोचते हो, फिर डिसीजन लेते हो? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक पुलिस है, इसमें लीगल वे में भी हमें काफ़ी देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने कोई एक डिसीजन ले लेना है। काफ़ी कुछ मामला में हमें सोचना पड़ता है अपने सीनियर से। जैसे हम
किसी भी एसपी के अंडर में हम लोग एसपी को सर्व कर रहे हैं, तो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, हमने उसकी नॉलेज में देना पड़ता है, उससे मशवरा करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। जी मैम, आप कोई क्विक डिसीजन लेती हैं? बिल्कुल ठीक कहा मुबशर ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो क्विक डिसीजन इज़ नॉट द राइट डिसीजन, सोचा समझा कैलकुलेटेड डिसीजन इज़ द राइट डिसीजन। अच्छा, अभी तक जितनी मेरी आपसे बात हुई, यू आर वेरी हम्बल इन द वे ऑफ डीलिंग एंड इन द वे ऑफ टॉकिंग। बीइंग अ सोल्जर, आप जब अपनी सीट पर होती हैं तो दैट पोलाइट यू आर, या आप काम के मामले में पोलाइटनेस नहीं है आपके अंदर? जरा मैं ये जानना चाहूंगा। बिल्कुल काम के मामले Opposite में है? जी बिल्कुल। अच्छा, ऑपोजिट भी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि काम से लॉयल हैं आप, कि काम में कोई खराबी नहीं मैं चाहती, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस सेल्फ आपके पास केस आता है, ठीक है, अच्छा हम फीमेल की बात करते हैं लेकिन बेचारे मेल भी आजकल पेट रहे होते हैं। अगर कोई मेल आपके पास आता है कि एसपी साहबा, मुझे लड़की के घर वालों ने दबा टिका के मारा है और मेरी हड्डी पसली एक कर दी है, तो आप उस वक्त पहले उसको एड्रेस करती हैं या पहले आप कहती हैं लड़की को लेकर आओ, पहले मैं उसका मौक़िफ़ सुनूंगी? ऑफ कोर्स जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हम दोनों का मौक़िफ़ सुनते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे सामने वो कंप्लेनेंट है तो मैं उसको पहले तसल्ली दूंगी, उसकी सिचुएशन को समझूंगी, उसका पर्सपेक्टिव समझूंगी कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, तो वहाँ से कोई और मौक़िफ़ हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सेकंड पार्टी हो सकती है, तो उसका मौक़िफ़, उसकी साइड जानना ज़रूरी होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया है तो उसकी जो अपोजिट पार्टी है वो कहीं और जाके कंप्लेन कर चुकी होती है, कहीं और उसकी एफआईआर चल रही होती है, ऑलरेडी केस चल रहा होता है, लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, कहीं और जाके अपना रोना पीटना करते हैं, तो वो उसको वेरीफाई करना होता है कि इनका कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पास्ट में इन्होंने कितने एक दूसरे पे केसेस किए हुए हैं या कहीं कोर्ट में पिटिशंस की हुई हैं, तो वो सारा जब स्टडी आप करते हो तो आप विद टाइम आपकी जजमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आप समझ जाते हो कि ये बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है या घुमा रहा है बात को। ठीक है। और अगर आपको पता लग जाए कि लड़का सामने घुमा रहा है, फिर एसपी साहिबा का जो वो डिफरेंट वाला सामने आ जाता है, फिर जी बिल्कुल फिर आ जाता है, तो फिर लोग डरते होंगे दबा के। चलिए जी, अब वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो मैं मुबशिर आपको ये कहूँगा कि हम गम को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी मेरे देखने वालों के लिए? पैगाम ये देना चाहूँगी कि हमारे शहदा और उनकी फैमिलीज़ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज का दिन तो इनके लिए मखसूस है, उसके अलावा भी हमें हर खुशी, हर गम में, हर मौके पे इनको याद करना चाहिए। उनकी जो ये कुर्बानी है, ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, उतना ही सराहना चाहिए। ज़बरदस्त। जी मुबशिर, क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सन पुलिस ऐसा नहीं है कि इससे पहले पिछले चंद सालों से ही कुर्बानियाँ दे रही है, ये स्टार्टिंग से कुर्बानियाँ देती आई है। प्रॉपर रिकग्निशन नहीं थी, लेकिन अब जब से ये दिन मखसूस कर दिया गया है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं और सिंध पुलिस के शहदा को हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। तो ये है कि बस याद रखें उनको अपनी दुआओं में आज के दिन, और बस उनकी कुर्बानी। अल्लाह ताला आपको मुबशिर बहुत लंबी ज़िंदगी दे, तरक्की दे, और अल्लाह ताला की यही दुआ है आपके लिए कि आपकी अम्मी का कलेजा आप पर ठंडा रहे। आमीन। आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अब दोनों भाइयों को भी अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी दुआ के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहे खुश रहे, खुशियाँ बिखेरते रहें। शोहदा का दिन सिर्फ इसलिए मनाया गया कि आप ये याद रखें कि ये मुल्क सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि ये लोग अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं, ये लोग सर्व करते हैं, तो हम घर में आराम से बैठते हैं। ज़िंदगी में जब भी हाथ उठाएं तो इन लोगों को ज़रूर दुआ में याद रखें, और साथ साथ इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि इंटायर टीम मौजूद होती है तो हम आपके सामने प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। आज की नशिस्त में कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत हुआ, क्योंकि वक्त पे कोई ऐसी बात अदा हो गई हो जो कि आपको नहीं पसंद आई हो तो माज़रत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ साथ सिर्फ एक अज़म, कुछ बेहतर करना है। ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।